महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम टकराव होने वाला था, तभी परशुराम ने एक चेतावनी दी। कर्ण की मृत्यु के साथ सृष्टि का संतुलन हिल जाएगा। आखिर परशुराम क्यों डर गए और यह रहस्य क्या था? कर्ण सूतपुत्र होते हुए भी महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन उस समय सबसे श्रेष्ठ शिक्षक थे भगवान परशुराम। क्षत्रियों से घृणा करते थे, इसलिए कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया। परशुराम का आश्रम एक विशाल वृक्ष के नीचे। परशुराम तपस्या में लीन। कर्ण विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े, गुरुदेव मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे शरण दें। परशुराम आंखें खोलकर गंभीर स्वर में, बालक विद्या वही पा सकता है जिसका हृदय शुद्ध हो। क्या तुम में इतना धैर्य और त्याग है? कर्ण दृढ़ निश्चय से, गुरुदेव चाहे जितनी कठिन परीक्षा ले मैं पीछे नहीं हटूंगा। परशुराम ने कर्ण के व्यक्तित्व में तप, त्याग और वीरता की आभा देखी। उन्होंने कर्ण को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कर्ण धनुष चलाना, दिव्य अस्त्रों का आवाहन करना सीखता है। परशुराम अस्त्र मंत्र उच्चारित कर कर्ण को सिखा रहे हैं। परशुराम शस्त्र का ज्ञान देते हुए, कर्ण ये दिव्य अस्त्र सामान्य शस्त्र नहीं, ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं। इनका उपयोग तभी करना जब धर्म संकट में हो। कर्ण हाथ जोड़कर, गुरुदेव मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी अधर्म के लिए इनका प्रयोग नहीं करूँगा। कर्ण परशुराम से दिव्य अस्त्र विद्या सीख रहे थे। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि स्वयं परशुराम भी आश्चर्यचकित थे, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। दृश्य परशुराम का थकान भरा विश्राम। परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे हैं। कर्ण ध्यानमग्न बैठा है। अचानक एक बड़ा बिच्छू कर्ण की जांघ पर चढ़कर डंक मारता है। कर्ण वेदना सहता है, लेकिन हिलता नहीं। उसके रक्त की धारा बहती है, फिर भी वह शांत बैठा रहता है। परशुराम आंखें खोलकर आश्चर्य से, वत्स यह कैसा अद्भुत धैर्य है! एक सामान्य ब्राह्मण इतना दर्द कैसे सह सकता है? कर्ण धीमे स्वर में, गुरुदेव आपके विश्राम में विघ्न न आए इसलिए मैंने सह लिया। परशुराम को तुरंत समझ आ गया कि कर्ण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। उनके हृदय में संदेह गहराने लगा। परशुराम का क्रोध। परशुराम गंभीर और कड़क स्वर में, सच बताओ कर्ण, क्या तुम क्षत्रिय हो? ब्राह्मण कभी इतनी पीड़ा सह नहीं सकता। कर्ण झुके हुए लेकिन सच प्रकट करते हुए, गुरुदेव मैं सूतपुत्र हूँ, परंतु क्षत्रिय की शिराओं का रक्त भी मेरी नसों में बहता है। योद्धा बनने की चाह ने मुझे आपके चरणों तक पहुँचाया। परशुराम क्रोधित आंखों में अग्नि। कर्ण तुमने मुझे छल से शिष्यत्व पाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जब तुम्हें सबसे अधिक दिव्यास्त्रों की आवश्यकता होगी, तभी तुम उनके प्रयोग का स्मरण नहीं कर पाओगे। कर्ण हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ, गुरुदेव मैं छल से नहीं आया था, केवल ज्ञान पाने की जिज्ञासा थी, मुझे क्षमा करें। परशुराम का हृदय कठोर था, परंतु भीतर वे कर्ण की पीड़ा समझ रहे थे। वे जानते थे कि यह श्राप केवल एक शिष्य का अंत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को भी हिला देगा। रहस्य का खुलासा। परशुराम धीमे भविष्यवाणी जैसे स्वर में, कर्ण तुम्हारी मृत्यु के साथ सृष्टि में हलचल होगी। तुम्हारी शक्ति इतनी प्रचंड है कि यदि तुम जीवित रहे तो देवता और असुर दोनों तुम्हारे आगे झुकेंगे। नियति चाहती है कि धर्म स्थापना हो, परंतु तुम्हारा अंत संसार को अनिश्चित भविष्य में धकेल देगा। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं थक चुकी थीं, परंतु सबसे बड़ा टकराव अभी बाकी था, अर्जुन और कर्ण का युद्ध।
इसी समय परशुराम ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक भयानक चेतावनी दी है। परशुराम गंभीर स्वर में, सुनो, यदि कर्ण की मृत्यु हुई तो समझ लो सृष्टि का संतुलन डगमगा जाएगा। धृतराष्ट्र चौंक कर, भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? युद्ध तो पहले से ही विनाश ला रहा है, पर कर्ण की मृत्यु क्यों इतना बड़ा संकट होगी? परशुराम भविष्यवाणी जैसे स्वर में, कर्ण के भीतर वह शक्ति है जो देवताओं और असुरों दोनों को परास्त कर सकती है। उसका कवच और कुंडल तो सूर्य की ऊर्जा से जन्मे हैं। यदि वह जीवित रहा तो एक दिन संपूर्ण पृथ्वी पर उसका वर्चस्व होगा, और यदि वह मारा गया तो उसकी प्रचंड ऊर्जा मुक्त होकर ब्रह्मांडीय संतुलन को डगमगा देगी। कृष्ण और पांडवों की ओर कट। यह चेतावनी केवल कौरवों तक सीमित नहीं रही, श्री कृष्ण को भी इसका आभास हो चुका था। कृष्ण मन में चिंतन, धर्म की रक्षा के लिए कर्ण का अंत आवश्यक है, पर क्या धर्म की विजय के साथ संसार पर प्रलय का खतरा भी आएगा? कर्ण का युद्ध तैयारी। कर्ण रथ पर खड़ा सूर्य की ओर प्रणाम कर रहा है। उसके चेहरे पर गर्व और गंभीरता दोनों झलकते हैं। युद्ध भूमि में किसी को परशुराम की चेतावनी याद नहीं रही। सभी की दृष्टि केवल एक पर थी, कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध। परंतु आकाश और देवता साक्षी थे कि यह द्वंद्व केवल दो योद्धाओं का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के भविष्य का था। कृष्ण मन में चिंतन, धर्म की रक्षा के लिए कर्ण का अंत आवश्यक है, पर क्या धर्म की विजय के साथ संसार पर प्रलय का खतरा भी आएगा? कर्ण का युद्ध तैयारी। कर्ण रथ पर खड़ा सूर्य की ओर प्रणाम कर रहा है। उसके चेहरे पर गर्व और गंभीरता दोनों भविष्य का था। आकाश में तूफान, तारे हिलते हुए, धरा पर हल्की भूकंप जैसी हलचल, महासागरों की लहरें उफान मारती हुई। ऋषिमुनि तपस्या में विचलित, देवताओं का आकाश से चिंतित होकर देखना। कर्ण के भीतर संचित तेज कवच कुंडल की दिव्य ऊर्जा और परशुराम से प्राप्त अस्त्र विद्या सब मिलकर ब्रह्मांड में एक अदृश्य तरंग छोड़ गई। वह तरंग सदियों तक जीवित रहेगी। परशुराम धीमे, भविष्यवाणी जैसी वाणी में, जब जब धर्म संकट में होगा, जब अधर्म का अंधकार पृथ्वी को ढक लेगा, तब यह शक्ति फिर जागेगी।